नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया है। एक तरफ अमित शाह ने स्पीकर पद को लेकर खेल किया है, वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार आरजेडी के संपर्क में है। मतलब साफ है कि विधानसभा के सत्र में अगर स्पीकर जेडीयू का नहीं बना तो एनडीए भी खत्म होने की नौबत आ सकती है। तो फिलहाल अमित शाह वर्सेस नीतीश कुमार में कैसे मोदी की कुर्सी फंस गई है आपको बताएंगे, और स्पीकर पद को लेकर कैसे तगड़ी खींचतान मची है इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नीतीश कुमार इस बार अमित शाह के सामने अपने घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाएंगे। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ, और अभी सबसे बड़ा सवाल बिहार में स्पीकर पद को लेकर खड़ा हो गया है। खबरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि विधानसभा का सत्र तो 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले ही नीतीश कुमार ने कमान संभाल ली है। सदन पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने अचानक से अपनी कोर टीम में 2 खास लोगों को नियुक्त किया है, 2 नए चेहरों की एंट्री करवाई है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को जेडीयू के ही नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसके चलते नीतीश कुमार ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है सर कि नीतीश कुमार ने एनडीए में भीतर घात की रिपोर्ट मंगाई है कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो कि जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल सर, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी, उसके बाद स्पीकर पद को लेकर पेच फंसा। उसके ठीक पहले विधानसभा सत्र के पहले जिस तरीके की खबरें बिहार से निकलकर सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है सर, अगर स्पीकर का पद नीतीश कुमार को नहीं मिला तो क्या एनडीए सरकार के खत्म होने की नौबत आ सकती है, और क्या विधानसभा में वोटिंग भी हो सकती है सर स्पीकर पद को लेकर अगर पेच फंस गया तो? सर धन्यवाद प्रियंका जी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। बिहार की स्थिति अगर आप देखें, सरकार बनने के बाद भी कोई ऐसी शांत वाली स्थिति नहीं है कि भाई सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और अब राज्य सुचारू रूप से चले। छद्म युद्ध चल रहा है, छद्म युद्ध चल रहा है जेडीयू में और भारतीय जनता पार्टी में। नीतीश कुमार भी अमित शाह से कम नहीं है, वो भी चाणक्य हैं, खासकर बिहार के चाणक्य हैं वो, और बहुत सीनियर नेता हैं। इतनी आसानी से वो चीजों को नहीं होने देंगे, और होंगे भी। मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि वो हमेशा आरजेडी को मजबूत रखना चाहते हैं, और वो एक ऐसी जगह रखना चाहते हैं, ऐसी स्टपनी रखना चाहते हैं कि जब उनको जरूरत पड़े वो आरजेडी के साथ जाके सरकार बना लें। इसलिए आरजेडी में टूट की संभावनाएं बहुत कम है। जिसमें टूट की संभावनाएं हैं वो है कांग्रेस, वो है ओवैसी की पार्टी, वो एक दूसरी जो एक गठबंधन में ही सिंगल पार्टी थी छोटी सी, आईपी गुप्ता लड़ रहे थे, वो अकेले जीत के आए, वो भी नीतीश कुमार के संपर्क में है। बसपा के एक विधायक है, वो भी नीतीश कुमार के संपर्क में है। दूसरा ये है कि टोटल संख्या लगभग आज की डेट में भी नीतीश कुमार की 94 के लगभग है। अगर इससे जाहिर ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी को मात दे के नंबर 1 की पार्टी तो वो बन गए। भारतीय जनता पार्टी भले ही 89 पे है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और टूट फूट होती है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के भी 1-2 लोग टूट जाएं अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं। लेकिन वो सब दूर की बात है। अभी तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दबाव और प्रेशर बना रही है नीतीश कुमार के ऊपर कि उनका स्पीकर बने। तो ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी में चल रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी जिस प्रकार से ताबड़तोड़ बुलडोजर शुरू हो गए हैं, ताबड़तोड़ वहां पे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, विधायकों को तोड़ने के लिए नए नए फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं, लोगों पे एफआईआर की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक तरीका है, भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ शुरू कर चुकी है।
और वो सारी चीजें पर्दे से बाहर नहीं आ रही हैं। कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं इस चीज का, क्योंकि अभी कई विधायक इसलिए भी निर्णय नहीं लेने हैं, उनको पता है कि नीतीश कुमार कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब हो गई स्पीकर बनाने में, और उन्होंने 5, 7, 10 एमएलए इधर से उधर से तोड़ लिए, और उन्होंने जाके चिराग पासवान के साथ मिलके एक स्टेबल सरकार बना ली, तो फिर जो नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई फायदा नहीं है। वो भी नीतीश कुमार के साथ तब जाएंगे जब उनको लगेगा कि नीतीश कुमार भाजपा में रहे ना रहे, वो जहां भी जाएंगे वहां सरकार बनेगी। ऐसी स्थिति में लोग नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि तब तक इंतजार करना होगा जब तक स्पीकर नहीं बन जाते। जी। तो सर, अगर आपको क्या लगता है कि खबरें तो ये हैं कि 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। फिलहाल खबरें तो पहले ये निकलकर सामने आई कि शपथ ग्रहण से पहले स्पीकर का चुनाव होगा, फिर खबर आई कि शपथ ग्रहण के बाद स्पीकर का चुनाव होगा, फिर खबर निकलकर सामने आई कि कैबिनेट मीटिंग में स्पीकर पद फाइनल हो जाएगा। लेकिन कैबिनेट मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब खबर है कि विधानसभा के सत्र जब 1 दिसंबर को शुरू होगा तो 2 दिसंबर को तो स्पीकर फाइनल होकर ही रहेगा। फिलहाल ऐसे हालातों में अगर सर जेडीयू को स्पीकर नहीं मिला तो क्या होगा, पहला सवाल। और दूसरा, आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से स्पीकर पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है, ऐसे हालातों में क्या नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय भी वापस लेने की तैयारी कर ली है? क्योंकि सर नीतीश कुमार लगातार गृह विभाग को लेकर आईएएस आईपीएस को फटकार रहे हैं, लगातार सचिवालय जा रहे हैं, लगातार गृह विभाग की फाइलें रोके जा रहे हैं सर। देखिए प्रियंका, अगर आप देखें लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और अधिकतर समय गृह मंत्रालय उन्हीं के पास रहा है। सारे पुलिस प्रशासन को उन्होंने हैंडल किया है। ये पहला मौका है जब उनके हाथ से ये मंत्रालय गया है, और आज सम्राट चौधरी इस विभाग को देख रहे हैं, तो वो कई सारे ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं परेशान करने वाले निर्णय हैं। क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी बिहार में जिस प्रकार से अभी बुलडोजर नीति भारतीय जनता पार्टी की है, और सरकार बने हुए चंद दिन नहीं हुए हैं और वहां बुलडोजर शुरू हो गया है। 1200 लोगों की लिस्ट बन गई है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी है। तो कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि पिछले 10 साल से ये क्या सो रहे थे क्या? सम्राट चौधरी तो पिछली बार भी डिप्टी सीएम थे, अगर वो गृह मंत्री नहीं थे तो वो डिप्टी सीएम थे, सरकार में हिस्सेदार थे। तो एकाएक ऐसा क्या हो गया कि आपने 1200 लोगों की सूची बना दी है जिन पे एक्शन होना है? ऐसा चंद रोज में क्या हो गया कि आपको बुलडोजर तोड़ के और तोड़-फोड़ आपने शुरू कर दी है? तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और वो सवाल कहीं नीतीश कुमार पे भी उठते हैं कि नीतीश कुमार इतने क्यों भारतीय जनता पार्टी से दब रहे हैं, डर रहे हैं, और लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा है स्पीकर का, स्पीकर की संभावना जो अभी तक लग रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना स्पीकर किसी भी कीमत पे बनाना चाहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर नहीं बनता है तो भारतीय जनता पार्टी के सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी जहां जिस तरह पिछली सरकार में पिछलग्गू थी, इस बार भी उसको पिछलग्गू सरकार रहना पड़ेगा, और नीतीश कुमार नंबर 1 की पार्टी बनके उनके ऊपर दबाव तत्काल बनाए रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस बार इस तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनका दबदबा रहे और उनके तमाम निर्णय वहां पे चले। इसीलिए उन्होंने तमाम जो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे वो लिए, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो होम हो, चाहे ये हो, क्योंकि उनको वहां शिक्षा नीति भी चेंज करनी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम एजेंडे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी स्पीकर बनने के बाद तोड़फोड़ करेगी। अगर स्पीकर होगा उनका, जैसा मैंने पहले कहा, अगर उनका स्पीकर होगा तो उनकी तोड़फोड़ कामयाब हो पाएगी। अगर उनका स्पीकर नहीं हुआ तो फिर आसानी से भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ नहीं कर पाएगी, और उसका लाभ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मिलेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे स्पीकर का पद चाहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में भी यही खेल खेला था। अगर वहां इनका स्पीकर नहीं होता तो वहां पे भी आज ये इस तरह की मजबूत स्थिति में नहीं होते और ये तोड़फोड़ नहीं कर पाते। जी। बिल्कुल सर, महाराष्ट्र में तो खेला चल रहा है, और जो आशंका बिहार में जताई जा रही है वो महाराष्ट्र में हो रहा है। गृह मंत्रालय फडणवीस के अंडर आता है, और
गृह मंत्रालय के अंडर आती है पुलिस, और वो पुलिस शिंदे के विधायकों पर जैसे छापेमारी कर रही है, जैसे दबाव बनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम चल रहा है वो बिहार में नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। सर, आखिरी सवाल लूंगी और अपना सवाल मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। आपको क्या लगता है सर, अगर नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय की तरह स्पीकर पद नहीं मिला तो विधानसभा के सत्र में क्या हो सकता है? नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने अपने करीबी नेताओं को विपक्ष के नेताओं के संपर्क में लगा दिया है। सर देखिए प्रियंका, मैंने जैसा पहले भी कहा कि नीतीश कुमार लगातार दूसरी पार्टी के विधायकों के संपर्क में खुद भी हैं या उन्होंने अपने लोगों को लगाया हुआ है, उसमें कई सारे लोग वहां लगे हुए हैं। आपको याद होगा पिछली बार बसपा के जो विधायक टूट के आए थे, उनको मुसलमान तबके से आते हैं, जमा खान उनका नाम है, तो चाहे वो ओवैसी के विधायक हो, चाहे वो दूसरी पार्टी के मुस्लिम विधायक हो, उनके लगातार संपर्क में है और उनको सफलता मिलती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार खुद 4 से 5 विधायकों के संपर्क में कांग्रेस के भी हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि कांग्रेस के विधायकों का मानना ये है कि वो 5 साल विपक्ष में बैठ के क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो भी सरकार में शामिल हों, क्योंकि आजकल राजनीति में कोई नैतिकता, सिद्धांतवाद और कोई उसका तो मतलब रह नहीं गया है। तो आजकल तो सब सत्ताधारी दल में शामिल होना चाहते हैं और सत्ता के साथ जाना चाहते हैं। जी। तो ये चीज सोचते हुए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी टूट सकती है। इसके अलावा नीतीश कुमार चाहते हैं कि आरजेडी मजबूत स्थिति में रहे, ताकि अगर कोई इमरजेंसी इस प्रकार की आती है तो वो आरजेडी के साथ जाके सरकार बना ले। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ये आदेश आता है कि राबड़ी देवी का बंगला तत्काल खाली कराया जाए, तो उस पर नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता है, वो चुप रहते हैं और उल्टा उनकी तरफ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं ये मैसेज दिया जाता है कि खाली ना करें। अगर ये जबरदस्ती खाली करवाते हैं तो उसकी सिंपैथी लालू परिवार को भी मिलेगी और नीतीश को भी मिलेगी, क्योंकि नीतीश ने इतने दिन से खाली नहीं कराया। तो इस तरह की हथकंडेबाजी और इस तरह की जो है रणनीति भी शुरू हो गई है बिहार में। और नीतीश कुमार भी कोई मंजे हुए खिलाड़ी है, कोई ऐसे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी उनको सियासी मैदान में चित कर दे। वो लंबी लड़ाई लड़ेंगे, अभी इतनी आसानी से नीतीश कुमार हार नहीं मानेंगे। अगर वह स्पीकर पद भारतीय जनता पार्टी को मिल भी जाता है तो वो आसानी से घुटने नहीं टेकेंगे। हालांकि अब किसको मिलेगा नहीं मिलेगा यहाँ ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति बहुत कमजोर नहीं है और नीतीश कुमार ने यही समझौता करते हुए गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी को दिया है ताकि वो स्पीकर पे बार्गेनिंग कर सके। जी बिल्कुल सर, जैसी परिस्थितियां हैं जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार हैं और आरजेडी ने तो वैसे भी दरवाजे खोल रखे हैं। और आज ही के दिन हमारे चैनल से बातचीत के दौरान जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने तो कह भी दिया है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के दोस्त थे, हैं और रहेंगे। तो फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, ऐसे हालातों में अगर नीतीश कुमार फंसे तो कुछ तो हो सकता है और ऐसी खबरें भी हैं और तो और आशंका भी जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमारे साथ बातचीत की, हमारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर। उन्होंने बातचीत के दौरान खुलासा कर दिया है कि अगर स्पीकर का पद जेडीयू को नहीं मिला तो नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकेंगे। नीतीश कुमार ने सारी संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसे हालातों में अगर अमित शाह ने गृह विभाग के बाद स्पीकर का पद भी जेडीयू से छीना तो बड़ा बवाल होने वाला है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं, इस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन जैसे हालात है बिहार में, ऐसे में नीतीश वर्सेस अमित शाह में स्पीकर पद को लेकर कौन बाजी मारेगा, इस सवाल के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, पूरी चर्चा पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।